हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चाहे जिस तरह के भी क्वेश्चन हो वहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जरूर देखना होता है। ठीक है, इस पर बेस्ड कई सारे स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चन आते हैं और कुछ फिलर्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल फिलर्स वाले क्वेश्चन भी और स्पॉटिंग द एरर्स वाले क्वेश्चन भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो लगभग एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग इस सेशन को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये जान लेना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर है क्या। देखिए, कोई भी अपना सेंटेंस है अगर, तो वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब को लगाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है, यानी कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये कि अगर सब्जेक्ट अपनी सिंगुलर है, ठीक है, तो वो वर्ब उसमें कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो यही जो एग्रीमेंट होता है, जो वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट का अर्थ क्या हुआ, समझौता, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो यही बात है कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का जो यूज होता है उसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आइए और डिटेल से समझते हैं। जैसे देखिए, ये अपना एग्जाम्पल है, ही कम्स। तो देखो यहां पर ही अपना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसके साथ वर्ब जो लग रही है वो सिंगुलर लग रही है, ही कम्स। ठीक है, और देखो दे कम, यहां पर दे अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी लग रही है, प्लूरल लग रही है। ठीक है, देखो वर्ब जो होती है वो अपने नेचुरल फॉर्म में क्या होती है, वो प्लूरल होती है, यानी कि जो आप देखते हो कम या फिर गो, टीच, ये जो कि वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में है, अभी हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इसमें यस या यस नहीं लगाया है, तो ये अभी प्लूरल है। ठीक है, ये अभी प्लूरल वर्ब है, और जैसे ही हम इसके साथ यस या यस लगाएंगे, कम्स, गोज, टीचेस, तो ये क्या हो जाएगी, ये अपनी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में क्या होती है, सिंगुलर होती है, सॉरी प्लूरल होती है, और उसमें यस या यस लगाने से वह सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, तो ये अपने को बात समझने की जरूरत है। जो नाउन होती है, नाउन अपने नेचुरल फॉर्म में सिंगुलर होती है, जैसे बॉय। ठीक है, तो ये अपना सिंगुलर है, जब आप इसमें यस लगाओगे बॉयज, तब ये प्लूरल हो रही है। ठीक है, गर्ल, ये भी ये सिंगुलर है, यस लगाओ तो गर्ल्स, ये अपना प्लूरल नाउन हो रहा है। ठीक है, लेकिन वर्ब में एकदम से उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो वर्ब और नाउन के बीच में यही अंतर है कि अगर नाउन में आप यस यस लगा रहे हो तो वो प्लूरल नाउन बन रहा है। ठीक है, ओके, नाउन में यस यस लगाने पे वह प्लूरल बन जाता है, लेकिन अगर वर्ब में आप यस यस लगा रहे हो तो वो सिंगुलर वर्ब बनती है। ठीक है, क्योंकि वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में कैसी होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, चलो अब देखो, इज सिंगुलर वर्ब होती है और आर प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, ओके, हैज अपना सिंगुलर वर्ब होता है। देखो, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब जानना जरूरी है बहुत, क्यों, क्योंकि जब आप जानोगे तभी तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा पाओगे। ठीक है, तो देखो हैज अपनी सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हैव लगाएंगे। वॉज अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है,
सिंगुलर वर्ब है और वर अपना प्लूरल वर्ब है, ठीक है, ओके। और वर्ब जो होती हैं प्लेज गोज, ठीक है, जब यस या यस लगा रहे तो वो अपनी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लगा, यस यस नहीं लगा है, तो वो अपनी प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। तो इन्हीं बेसिक्स के साथ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सबसे बेसिक वाला अपना तो ये रूल हो गया। अब कुछ एडवांस रूल्स हैं जिनको हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला रूल है, देखो, कि जब भी दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए, ठीक है, एंड कंजंक्शन से जोड़ा जाए, तो हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि एक और एक मिलके क्या हो जाएंगे, दो सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और दो आप जानते हो कि इंग्लिश में ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। वन सिंगुलर और वन से ज़्यादा होते ही वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग एंड से जब भी सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे अपना ये एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम, ठीक है। राम एंड श्याम ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। राम एंड श्याम आर कमिंग, ये सही होगा। राम एंड श्याम इज कमिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन बन सकते हैं और फिलर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर आपको आर की जगह फिल करने को पूछ देगा, ठीक है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से ऑप्शन आपको दे देगा कि इज होगा, कि आर होगा, कि वॉज होगा, ठीक है। इस तरह के आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे आप एलिमिनेट करोगे। वाज अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इज भी अपना सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। एम भी सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लूरल वर्ब अपनी क्या है, आर है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे रूल के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम दो नाउन्स या दो एडजेक्टिव्स को, क्या, दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़े, ठीक है, लेकिन भले ही एंड से जोड़ रहे हैं लेकिन वो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही आइडिया को प्रदर्शित करे, तो वहां पर वो चूंकि एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो अगर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे अपना ये एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। तो देखो यहाँ पर इसका जो फ्रेंड है, फिलोसफर है और गाइड, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ही पर्सन है, ठीक है। ये जो पर्सन है यही इसका फ्रेंड है, यही इसका दोस्त है, ठीक है, यही इसका दोस्त है, यही इसका फिलोसफर है, यानी कि यही इसका दार्शनिक है, ठीक है। और यही इसका गाइड है, यानी कि पथ प्रदर्शक है। तो चूंकि एक ही पर्सन हुआ इसलिए यहां पर देखो हैव कम लिखा है। तो चूंकि हैव अपनी कैसी वर्ब है, हैव तो प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज किसका करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का करना पड़ेगा। तो ये हैव की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज का यूज करेंगे। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज कम। क्यों? क्योंकि वो एक ही इंसान है, एक ही इंसान की बात की जा रही है, ठीक है, ओके, तीन नहीं है, ओके। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये लिखा हुआ है। अब देखो स्लो एंड स्टेडी एक ही आइडिया है, यानी कि धीरे धीरे और नियमित रूप से, ठीक है, धीरे धीरे और नियमित रूप से वह रेस जीत गया, ठीक है। याद है ना, एक कछुआ था, ठीक है, और वो कैसे जीत गया था, रैबिट से जीत गया था। वो धीरे धीरे चलता रहा था नियमित रूप से, तो वो जीत गया था और रैबिट हार गया था। तो देखो स्लो एंड स्टेडी एक ही आइडिया हो गया। तो चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट अपना बना रहा है, इसके लिए इसके साथ वर्ब कैसी लगनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब ही लगना चाहिए, ठीक है। तो स्लो एंड स्टेडी विन लिखा है। अब आपको पता है कि विन ये अपना प्लूरल वर्ब है, क्योंकि आप जानते हो कि
वर्ब अगर अपने नेचुरल फॉर्म में है तो वो प्लूरल होती है। अब इसमें हमें इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एस लगाना पड़ेगा, विंस। ठीक है, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पूछ सकता है, फिलर में पूछ सकता है, एरर्स में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक एग्जांपल है अगला, फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। ठीक है, तो ये किसी पर्सन की फेवरेट डिश है। ठीक है, कि फिश एंड चिप्स मतलब कि मछली और चिप्स उसकी फेवरेट डिश है। तो मछली और चिप्स एक ही डिश है। ठीक है, एक डिश है, तो चूंकि ये एक डिश है इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा है। और आप जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया आपको कि अगर एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाना है। लेकिन अगर ऐसे ही हम दो अनकाउंटेबल्स नाउन्स को जोड़ें एंड से, और वो एक को ना रिप्रेजेंट करके दो को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, इससे क्या हो रहा हो, इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो रहा हो। ठीक है, एक से ज्यादा हो रहे हो। ठीक है, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है हम लोग सिंगुलर सब वर्ब का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज वहां पर करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे अपना ये एग्जांपल है, पावर्टी एंड मिजरी। ठीक है, पावर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। ठीक है, निर्धनता, पावर्टी गरीबी, और जो दरिद्रता होती है, ठीक है, वो साथ में आती हैं। ठीक है, तो देखो पावर्टी एंड माइजरी दो हो गए। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों को जोड़ा है और इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो रहा है। तो यहां पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं, पावर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, दोनों साथ साथ आते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर एक ही पर्सन, एक ही आइडिया या एक ही थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे सिंगुलर वर्ब, और अगर अलग अलग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग अपने अगले रूल पे बढ़ेंगे, एंड दैट इज रूल नंबर 3, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यू नो। देखिए जब भी दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज यानी साथ ही साथ, विद यानी कि साथ में, अलोंग विद का यूज भी मतलब साथ में आओ इस सेंस में करते हैं, टुगेदर विद, एंड नॉट, बेसिकली ये सारे ही जितने अपने वर्ड्स हैं अगर इनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट्स को इन सारे वर्ड्स से जोड़ा जा रहा है तो जो अपनी वर्ब होगी वो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, जैसे अपने पास एक एग्जांपल है ये, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, यहाँ पे सपोज करो कि फिलअप होता, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश डैश कमिंग। तो यहाँ पर चूंकि राम और हिज पेरेंट्स दो सब्जेक्ट हैं और एज वेल एज से जुड़ रहे हैं, राम साथ ही साथ उनके पेरेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लगाते हो तो आप इसको देखोगे ये प्लूरल सब्जेक्ट है अपना और आप लगा दोगे कि आर कमिंग, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको लगाना किसके अकॉर्डिंग है, जो पहला वाला सब्जेक्ट है। पहला वाला सब्जेक्ट अपना क्या है, राम, ये अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगी, इसीलिए राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, ये सही है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो बेसिकली समझो कि अगर एज वेल एज से जुड़ रहे हैं दो सब्जेक्ट, विद से जुड़ रहे हैं, अलोंग विद से जुड़ रहे हैं, टुगेदर विद से जुड़ रहे हैं, ठीक है, एंड नॉट से जुड़ रहे हैं, ठीक है, एंड नॉट से जुड़ रहे हैं, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का अर्थ होता है के अतिरिक्त, ठीक है, बट का अर्थ आप लोग जानते हो, बट यानी लेकिन, बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, ठीक है, बिसाइड्स इसी सेंस में यूज होता है। ठीक है, कि इसके अलावा, दो बिल्लियों के अलावा तीन कुत्ते। ठीक, एक्सेप्ट,
को छोड़कर, ठीक है। रादर देन, ठीक है, कि ज़्यादा पसंद में अगर सेंस में रादर देन का यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू हैव टी रादर देन कॉफी, इस सेंस में रादर देन का यूज किया जाता है। accompanied बाय, यानी कि यू जैसे यू आर accompanied बाय योर फ्रेंड्स, आप किसके द्वारा आपको साथ मिलता है, आपके फ्रेंड्स के द्वारा साथ में मिलता है। लाइक, अनलाइक, ठीक है। अब देखो लाइक और अनलाइक यहाँ पे मतलब है कि लाइक यानी कि समान और अनलाइक का मतलब है असमान, ठीक है। यहाँ पे पसंद नापसंद की बात नहीं हो रही है, ठीक है। लाइक यानी कि समान, सिमिलर, ठीक है, और अनलाइक यानी कि डिसिमिलर, यानी कि असमान। नो लेस देन, ठीक है, और नथिंग बट, इनसे अगर जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। तो आपको इन सारे वर्ड्स को देख लेना है एक बार, ठीक है। एक बार आप लोग लिखोगे, नोट्स बनाओगे और याद करोगे तो डेफिनेटली ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स डैश डैश ड्रोन्ड, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो देखो अलोंग विद से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट। अब देखो अगर आप द सेलर्स के अकॉर्डिंग लगा बैठते, यानी कि ये अपना प्लूरल सब्जेक्ट मान लेते और प्लूरल वर्ब लगा देते, तो यहाँ पे वर आ जाता, जो कि गलत हो जाता। लगा किसके अकॉर्डिंग रहे हैं और लगाना किसके अकॉर्डिंग सही रहेगा, पहले वाले के अकॉर्डिंग। पहला वाला क्या है, द कैप्टन, और वो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भैया क्या लगाते हैं हम लोग, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इसीलिए वॉच का यूज हो रहा है। द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स, कैप्टन और अपने सेलर्स के साथ क्या हो गए, ड्रॉन्ड, यानी कि डूब गए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, ठीक है, मेरे पिताजी, अनलाइक माई अंकल्स, मेरे अंकल से अलग, ठीक है, अंकल से अलग एकदम, डैश डैश वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा कड़े हैं, ठीक है, बहुत कठोर हैं। तो यहाँ पर देखो अगर आप माई अंकल्स के अकॉर्डिंग लगा बैठते तो प्लूरल वर्ब का यूज कर बैठते, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वो गलत हो जाता। लगाना किसके अकॉर्डिंग है, चूंकि अनलाइक से जुड़ रहा है, मैंने बताया ना आपको, लाइक और अनलाइक से भी जुड़े तब भी यही रूल लगाना है। तो माई फादर ये अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, इसलिए माई फादर, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो जो सबसे हिट पॉइंट आपको निकल के बात आ रही है, जो ध्यान रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन देख के ही वर्ब का यूज करना है, वो कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस पर बेस्ड हमने 3 रूल्स आज आपको बताए। आई होप आपको सारे ही रूल्स समझ में आए होंगे। बाकी के रूल्स हम लोग अपने अगले सेशन के अंदर लेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।